हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटका का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। एसआईआर और वोटर मैपिंग को लेकर कर्नाटका में बड़ा विवाद। राज्य में केरला की गैंग हुई क्या फिर एक्टिव, बिजनेसमैन को किडनैप कर लूटने की कोशिश। बेंगलुरु में सरकारी राशन के चावल का संकट। कोप्पल के पास बड़ा सड़क हादसा। नीट एग्जाम पेपर लीक मामला, एक और स्टूडेंट ने किया दुनिया को अलविदा। नीट पेपर लीक पर कॉकरोच प्रोटेस्ट का ट्रेंड। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अनोखा प्रोटेस्ट। सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी, गरीब मरीज परेशान। खबरें विस्तार से। कर्नाटका का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, बुजुर्ग महिला से 24 करोड़ की ठगी। बेंगलुरु में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर 24 करोड़ रुपये लूट लिए। यह कर्नाटका का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड बताया जा रहा है। शिवाजी नगर की रहने वाली लक्ष्मी राम मूर्ति नाम की बुजुर्ग महिला ने हाल ही में प्रॉपर्टी सेल की थी, जिसके बाद उनके अकाउंट में करोड़ों रुपये आए थे। साइबर धोखेबाजों ने उनकी बैंक डिटेल्स और ट्रांजैक्शन ट्रैक करके उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट कर दिया। जनवरी से मई तक लगातार डर और प्रेशर बनाकर धोखेबाजों ने उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते रहे। हैरानी की बात यह है कि 24 करोड़ लूटने के बाद भी गैंग और पैसा मांग रही थी बुजुर्ग महिला से। महिला जब 1 किलो 300 ग्राम सोना गिरवी रखने आईसीआईसीआई बैंक पहुंची, तब बैंक मैनेजर को शक हुआ और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इसी वजह से और बड़ा नुकसान होने से बच गया इस बुजुर्ग महिला का। सीसीबी साइबर क्राइम पुलिस ने एक्शन लेते हुए गौरव कुमार, ओम प्रकाश राजपूत समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पैसा 22 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने अब तक 60 लाख रुपये फ्रीज किए हैं। पुलिस का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों को फेक पुलिस, ईडी या सीबीआई ऑफिसर बनकर डरा रहे हैं। किसी भी डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन धोखाधड़ी कॉल पर भरोसा न करे। जनता तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को कांटेक्ट करे का मैसेज जारी किया है पुलिस विभाग ने। एसआईआर और वोटर मैपिंग को लेकर कर्नाटका में बड़ा विवाद। 75 लाख वोटर्स लिस्ट से बाहर होने का दावा। कर्नाटका में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस को लेकर राजनीतिक हंगामा तेज हो गया है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन एम लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि मैपिंग के नाम पर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि राज्य में लगभग 75 लाख वोटर्स को अनमैप्ड कैटेगरी में रखा गया है। मैपिंग का मतलब पुरानी वोटर लिस्ट और करंट वोटर लिस्ट को कंपेयर करना बताया जा रहा है। नाम, एड्रेस, फादर नेम या डिटेल्स मैच न होने पर वोटर्स को ऑब्जेक्शन लिस्ट में डाला जा रहा है। लीडर्स का कहना है कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स और स्पेलिंग या एड्रेस चेंज की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। अब अफेक्टेड वोटर्स से बर्थ सर्टिफिकेट, ओल्ड वोटर रिकॉर्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ और फैमिली डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब और ग्रामीण वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देते हुए पॉलिटिकल साजिश का आरोप लगाया। एम लक्ष्मण ने अधिकारियों के मुताबिक अनमैप्ड वोटर्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जुलाई 29 तक का वक्त दिया गया है। जुलाई 30 से एसआईआर प्रोसेस ऑफिशियली शुरू होगा। राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज अब इस इशू पर लोगों को अलर्ट रहने और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने की सलाह दे रहे हैं।
राज्य में केरला की गैंग हुई क्या फिर एक्टिव, बिजनेसमैन को किडनैप कर लूटने की कोशिश। चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट के हिरीकाटी गेट के पास एक बिजनेसमैन को किडनैप करके लूटने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बिजनेसमैन आसिफ की कार को रास्ते में रोककर कुछ बदमाशों ने उन्हें जबरदस्ती कार समेत ले जाने की कोशिश की। बदमाश आसिफ के डेबिट कार्ड्स और मोबाइल फोन्स लूटकर फरार हो गए। ये घटना 21 मई को हुई थी बताया जा रहा है, लेकिन अब बेगूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि आसिफ केरला के सुल्तान बैथरी से मैसूरू के बांडीपाल्या जा रहे थे, तभी उनके साथ ये वारदात हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चामराजनगर जिला एसपी मुत्तुराज और पुलिस अधिकारियों ने स्पॉट विजिट करके जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु में सरकारी राशन के चावल का संकट, 4 किलो चावल 6 किलो रागी से लोग परेशान। राशन दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। बेंगलुरु समेत कई जिलों में अन्न भाग्य योजना के राशन के चावल वितरण में दिक्कत देखने को मिल रही है। वयाली कावल राशन शॉप में सिर्फ केंद्र सरकार का राशन दिए जाने की जानकारी मिल रही है, जहां 4 किलो चावल और 6 किलो रागी बांटी जा रही है। दुकान मालिक ने कहा कि इस महीने राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला 5 किलो चावल सप्लाई ही नहीं हुआ। राशन लेने के लिए सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से एक व्यक्ति को राशन देने में लगभग 20 मिनट लग रहे हैं। इसी वजह से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ आए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोगों ने कहा कि सुबह 8 से 9 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन राशन मिलने में बहुत ही देरी हो रही है। कुछ लोगों ने सरकार से डिमांड की है कि सर्वर प्रॉब्लम और खासकर 4 किलो चावल का मसला फौरन हल करे। इसी मुद्दे पर अपोजिशन ने आरोप लगाया है कि राशन राइस का काला बाजार हो रहा है राज्य भर में और इसी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो रही है राशन के चावल की। कुछ दिन पहले राशन का राइस ट्रक्स में आंध्रा और तेलंगाना ले जाने की खबरें भी सामने आई थी। फिलहाल सरकार का कहना है कि अगले महीने से हालात नॉर्मल हो सकते हैं और पूरा 10 किलो चावल ही डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा शुरू किया जाएगा इन इलाकों में। कोप्पड़ के पास बड़ा सड़क हादसा, टायर फटने से टेम्पो ट्रैवलर पलटा, 22 लोग घायल, 2 साल के बच्चे की हालत क्रिटिकल। कोप्पड़ जिले के चुक्कनकाल के पास एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है, जहां हैदराबाद से गोवा जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक टायर फटने की वजह से पलट गया। पुलिस के मुताबिक टायर बस्ट होने के बाद ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और व्हीकल रोड पर उलट गई। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार सभी 12 लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक 2 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत कोप्पड़ के जिला सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। कोप्पड़ टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने स्पॉट पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामला, एक और स्टूडेंट ने किया दुनिया को अलविदा। गुलबर्गा शहर से एक दिल दुखा देने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टर बनने का सपना देख रही 18 साल की स्टूडेंट भाग्यश्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार वालों का आरोप है कि नीट एग्जाम के बाद अपनी जान दे दी स्टूडेंट ने। इस घटना ने स्टूडेंट्स पर बढ़ते एग्जाम प्रेशर और एकेडमिक स्ट्रेस को लेकर फिर चिंता बढ़ा दी है। भाग्यश्री ने नीट एग्जाम दिया था, रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि एग्जाम टेंशन या एकेडमिक प्रेशर इस घटना की बड़ी वजह हो सकती है। बताया गया है कि भाग्यश्री गुलबर्गा के कोर्ट सर्कल के पास एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो घर के एक कमरे में बेजान हालत में पाई गई। स्टूडेंट ने सेकंड ईयर पीयूसी में 92% मार्क्स हासिल किए थे और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। भाग्यश्री के पिता राजशेखर ने कहा कि घर में किसी तरह का झगड़ा या फैमिली प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और हमेशा खुश रहती थी। परिवार ने किसी पर भी शक या कंप्लेंट नहीं किया है। स्टेशन बाजार पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
नीट पेपर लीक पर कॉकरोच प्रोटेस्ट का ट्रेंड। चिकमंगलुरु में एनएसयूआई की रैली का ऐलान। देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कॉकरोच ट्रेंड अब चिकमंगलुरु तक पहुंच गया है। एनएसयूआई संगठन ने नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर नया प्रोटेस्ट करने का अनाउंस किया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता कल चिकमंगलुरु में कॉकरोच मास्क और स्पेशल टी शर्ट पहनकर रैली निकालने वाले हैं। संगठन का कहना है कि नीट पेपर लीक से स्टूडेंट के भविष्य के साथ नाइंसाफी और खिलवाड़ हुआ है। आरोपियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए की डिमांड देश के कई हिस्सों में इसी तरह के प्रोटेस्ट पहले ही देखे जा चुके हैं। अब चिकमंगलुरु में भी इसी ट्रेंड के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। फिलहाल पुलिस से परमिशन मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। जबकि आज टाउन हॉल के पास इसी प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस परमिशन ना मिलने से बड़ा कड़ा पुलिस बंदोबस्त देखने को मिला बेंगलुरु में भी। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अनोखा प्रोटेस्ट। नारेबाजी और चप्पल से किया गया विरोध। मंडिया शहर में एक अनोखा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जहां कुछ युवा और संगठन के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रदर्शन में कॉकरोच का सिंबॉलिक बॉक्स बनाकर उस पर काला पाउडर फेंका गया और चप्पल से मारकर विरोध किया गया। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना था कि कॉकरोच जैसे समाज में रहने वाले तत्वों से देश और समाज को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। इसी दौरान लोगों ने युवाओं से अपील की है कि देश और समाज के खिलाफ काम करने वालों को पहचान कर उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। प्रोटेस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को कॉकरोच को लेकर इतना डर क्यों सताया जा रहा है? सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी, गरीब मरीज परेशान। बागलकोट जिला बिलगी तालुका सरकारी हॉस्पिटल के हेल्थ सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए रोजाना सैकड़ों गरीब मरीज आते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरी दवाइयां ही नहीं मिल रही हैं। इस सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का आरोप है कि हॉस्पिटल के मेडिसिन काउंटर पर घंटों इंतजार करने के बाद भी दवा नहीं दी जा रही है। कई लोगों को मजबूरन प्राइवेट मेडिकल शॉप से पैसे देकर मेडिसिन खरीदनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि सुबह से लाइन में खड़े रहने के बाद भी दवाइयां खत्म हो गई कहकर वापस भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लेट आने और मरीजों को सही रिस्पांस न देने के आरोप भी लग रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट से मांग की है कि हॉस्पिटल में जल्द से जल्द दवाइयां सप्लाई की जाए और डॉक्टर्स वक्त पर आएंगे तो गरीब मरीजों को राहत मिलेगी और इलाज में आसानी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।